मुकेश 26 साल का एक खूबसूरत और होनहार नौजवान था। जब राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर वह अपने ही जिले में एक उच्च पद पर आसीन हो गया, तब उसके सामने विवाह के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, ऊंचे खानदान की रईस और नौकरीशुदा लड़कियों के रिश्ते की लाइन सी लग गई थी। मुकेश अच्छी तरह जानता था कि शादी ब्याह कोई बार बार होने वाला काम नहीं है। एक बार जिससे शादी हो गई तो बस फिर 7 जन्मों का तो पता नहीं, पर इस जन्म का जीवन भर का साथ तो निभाना ही है। बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में पिताजी की मौत के बाद माँ ने कितनी कठिनाइयों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसका भी उसे बखूबी अंदाजा था। उसकी माँ ने अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं। अब जबकि वह सक्षम है तो अपनी माँ को अधिक से अधिक आराम और सुख पहुँचाना चाहता था। इस कारण भी वह अपनी शादी के लिए लड़की के चयन में बहुत सावधानी बरत रहा था। उधर जिन लोगों ने उसके पिताजी की मौत के बाद उनकी तरफ एक बार झांक कर भी नहीं देखा था, वे लोग आए दिन किसी न किसी लड़की की सिफारिश लेकर आ धमकते। काफ़ी सोच विचार कर वह अपनी माँ और मामा जी की पसंद पर अपने लिए ममता को चुन लिया। ममता एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी, जिसके माता पिता की बहुत पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने बड़े ही लाड प्यार से किया था। ममता उसी शहर में स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, जहाँ पर मुकेश की पोस्टिंग थी। रिश्ता तय होने के बाद उन दोनों की आमने सामने 1-2 बार ही मुलाकात हो सकी थी। इसका कारण यह था कि मुकेश जहां एक प्रशासनिक अधिकारी था, ममता भी उसी शहर में स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। उस शहर में उन दोनों को जानने पहचानने वाले बहुत से लोग थे। उन दोनों को विवाह से पहले ही साथ साथ घूमते फिरते देखकर लोग तरह तरह की बातें करते। मीडिया में भी यह बात फैलने का डर था, सो वे दोनों इन सब से बचने के लिहाज से आमने सामने कम ही मिलते, पर रात को फुर्सत मिलते ही मोबाइल पर घंटों बतियाते रहते। कुल मिलाकर उनका रिश्ता तय होने और शादी के बीच की 3 माह की अवधि में वे दोनों मोबाइल पर ही इतनी सारी बातें कर लिए कि अब उन्हें लगता ही नहीं था कि वे 3 माह पहले वे एक दूसरे से एकदम अनजान थे। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। ममता और मुकेश दोनों के पिताजी नहीं थे, परंतु ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी संपन्न हो गई। और अब आ गया सुहाग रात। सुहाग रात कितनी मिठास है, इस सब में हर युवक युवती इस खूबसूरत पल को सालों इंतजार करते हैं। आज जब उसकी सुहाग रात है तो पता नहीं क्यों समय के साथ साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। वैसे रिश्ता तय होने के बाद वह लगभग रोज ही ममता से घंटों बात कर लेता, पर यूं आमने सामने वह भी एक ही कमरे में पता नहीं कैसे वह सिचुएशन को हैंडल करेगा। इसी उधेड़-बुन में अंततः वह समय भी आ गया जब उसकी चचेरी और ममेरी भाभियों ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया, जहां पर दुल्हन के वेश में उसके सपनों की रानी ममता उसका इंतजार कर रही थी। सच ममता आज नई दुल्हन के वेश में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परी लोक की राजकुमारी जैसी। मुंह दिखाई की औपचारिक रस्म अदायगी और हीरे की अंगूठी उपहार में देने के बाद मुकेश बोला, ममता आज मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि मोबाइल पर बातें करना कितना आसान होता है। पता नहीं क्यों आज मुझे तो खुद पर तरस भी आ रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ ना मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी आप जैसे भी हैं बहुत ही अच्छे हैं। वह शर्माते हुए बोली, हाँ तुम भी तो भारतीय नारी जो ठहरी, अब तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा ना। वह बोला, नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं, पर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह शर्माते हुए पूछी, अरे भाई तुम कितनी खूबसूरत लड़की हो, तुमसे तो मुझे प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी,
पर मैं ठहरा एक किताबी कीड़ा। तो अब कर लीजिए ना, अभी कौन सी देर हो गई है। वह शर्माते हुई बोली, हाँ जी, अब तो ज़िंदगी भर वही करनी होगी। वैसे भी आज तो हमारी सुहाग रात है, तो शुरुआत प्रैक्टिकल से करें। थ्योरेटिकल क्लासेस तो ज़िंदगी भर चलती ही रहेंगी ना। मुकेश उसकी हाथों में हाथ लेकर बोला, मुकेश जी, आज तो बहुत मैं थक गई हूँ। सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही है। प्रैक्टिकल फिर कभी, ममता उनिंदी आंखों से बोली। मुकेश के लिए यह अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, पर यह सोचकर कि अब तो जीवन भर का साथ है, जहाँ इतने साल इंतज़ार किए वहीं कुछ दिन और सही। बोला, ठीक है मैडम जी, जैसा आप ठीक समझे। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए, मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। नहीं जी, आप यहीं सो जाओ ना, उधर पलंग पर ही, मैं इधर सो जाऊँगी। वह एक तरफ खिसकती हुई बोली, ठीक है। मुकेश दोनों के बीच एक तकिया रखकर बोला, अब लाइट ऑफ करके चुपचाप सो जाओ, गुड नाइट। मुकेश को नींद नहीं आ रही थी। उसने ऐसे सुहागरात की कल्पना तो सपने में भी नहीं की थी, पर सच तो सामने ही था। सालों का इंतज़ार आज के इंतज़ार पर भारी पड़ रहा था। लगभग घंटा भर का समय बीत गया। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी उसे नींद नहीं आती वह पढ़ने बैठ जाता, पर आज वह लाइट जलाकर पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि ममता की नींद में खलल पड़ सकता था। सो मुकेश एक चद्दर को ओढ़ के मोबाइल में ही एक कविता लिखने लगा। वह लिखने में मगन था कि तभी ममता धीरे से उसके चद्दर में घुसते हुए बोली, वाह क्या बात है, अभी अभी पता चला कि हमारे साहब जी तो शायर भी हैं। इतनी रात गए, वह भी सुहाग रात को किसके लिए शायरी लिखी जा रही है। चौंक पड़ा था। वह बोला, अरे ममता, तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या, या फिर एक झपकी मार चुकी हो। नींद नहीं आ रही है मुझे। किससे चैटिंग हो रही है आपकी, ज़रा हमें भी तो पता चले। वह शरारत से बोली, अब तक तो जिससे चैटिंग होती थी वह कर नहीं सकता। वह बोला, क्यों, मैं आपको कभी किसी से चैटिंग के लिए मना नहीं करूँगी। ममता बोली, अरे यार, बाजू में सो रहे इंसान से भला कोई कैसे चैटिंग कर सकता है। मुकेश बोला, सही कह रहे हैं जी आप, पर प्यार मोहब्बत की प्रैक्टिकल क्लासेस तो शुरू कर सकती ही है। दरअसल मैं परखना चाह रही थी कि आपको मेरी इच्छा ना इच्छा की कितनी परवाह है। वह मुकेश की बाहों में समाते हुए बोली, तो इस परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा। मुकेश की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट, बधाई हो साहब जी, आपको 100 में 100 अंक मिले हैं। वह मुकेश के गालों में चुंबन की झड़ी लगाती हुई बोली। तो दोस्तों, यह एक प्रेम भरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।